माघ शुक्ल जया एकादशी व्रत कथा अवश्य सुने। धर्मराज बोले श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण भगवान अब आप माघ शुक्ल एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। भगवान बोले, हे धर्मराज, जो माघ महीना शुद्धि एकादशी को व्रत रखता है वह सब पापों से छूटकर संसार के सब सुखों को भोगता है तथा अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इसका व्रत करने वाले को भूत प्रेत योनि कभी नहीं मिलती तथा इसके करने से सदा शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इसलिए इसका नाम जया एकादशी हे धर्मराज, अब मैं जया एकादशी की कथा सुनाता हूँ तथा तुम ध्यान से सुनो। और एक समय इंद्रलोक में देव सभा जुड़ी हुई थी। सुंदर अप्सराएं नाच गान कर रही थी तथा उनके साथ ही गंधर्व पुत्र माल्यवान तथा गंधर्व कन्या पुष्पवती नाच रही थी और गा रही थी। इंद्रासन पर इंद्र भगवान विराजमान थे और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां फैली हुई थी तथा फूलों की बरसाएं किए जा रहे थे। इतने में ही गंधर्व पुत्र माल्यवान तथा गंधर्व कन्या पुष्पवती के दिल में एक दूसरे के सुंदरता के प्रति में मनमोहित होकर प्रेम के काम वासना में लुप्त हो गए। आसक्त होने के कारण उनका ताल और स्वर बिगड़ गया और वे ताल स्वर से रहित होने पर भी डर के मारे इंद्रलोक में नाचने गाने लगे। तब नाचते रहे यह देखकर इंद्र को बड़ा क्रोध आया और बोले, तुमने शास्त्र विपरीत आचरण किया है कि बिना विवाह किए तुम एक दूसरे पर आसक्त हो गए हो। और विवाह न होने तक पुरुष को चाहिए कि पर स्त्री को बहन व माता के समान जाने और स्त्री को चाहिए कि पर पुरुष को भाई और पिता के समान समझे। तुम दोनों ने आसक्त होकर ताल स्वर भंग कर दिया और मेरा स्वर गड़बड़ा दिया। इसलिए हम इस अपराध के लिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ, जिसके प्रभाव से तुम दोनों पृथ्वी पर जाकर पिशाच योनि को धारण करोगे। इंद्र द्वारा शाप देने के कारण माल्यवान और पुष्पावती दोनों पागलों की भांति हिमालय के पर्वत पर विचरने लगे तथा विचरते विचरते एक दिन भयंकर ठंड पड़ने लगी। पर शीत से व्याकुल होकर दोनों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और भगवान विष्णु का ध्यान किया कि अब हम कभी भी बुरा कर्म नहीं करेंगे, पर स्त्री को माता व बहन और पुरुष को मैं पिता व भाई के समान समझूंगी। हम जान गए हैं कि बुराई का फल बुरा ही मिलता है और भलाई का फल भला ही मिलता है। हे प्रभु, हमारी गलती को क्षमा कीजिए। तब हम सभी शुभ कर्मों का आचरण करते हुए अपना जीवन बिताएंगे। इस तरह प्रार्थना करके माल्यवान और पुष्पावती भगवान विष्णु के चरणों में अपना पापों का प्रायश्चित करने लगे और पिशाच योनि में उसी पर्वत पर रहने लगे। तब इस प्रकार प्रार्थना तथा प्रायश्चित करते हुए उनसे अनजाने में जया एकादशी आया। उस दिन उन लोगों ने व्रत रखा। जया एकादशी का व्रत पूरा हो गया। इस व्रत के प्रभाव से मरने पर वे विमान द्वारा इंद्रलोक को पहुंच गए। वहां इंद्र के पूछने पर माल्यवान व पुष्पावती ने बताया कि अनजाने में हमसे जया एकादशी व्रत हो गया था पिशाच योनि में, इसलिए पिशाच योनि से छूटकर हम इंद्रलोक को पधारे हैं। इंद्र बोले, सही तौर पर तुम अब बुरे कर्म छोड़कर धर्मात्मा बन गए हो, इसलिए इंद्रलोक में देवयोनियों में रहकर सुख भोग सकते हो। इंद्र ने सारा प्रबंध करके माल्यवान और पुष्पावती का बड़ी
धूमधाम से विवाह भी करा दिया। इस कारण भगवान विष्णु के आशीर्वाद से दोनों सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे इंद्रलोक में। बोलिए जया एकादशी की जय, भगवान विष्णु की जय।